के लिए ये सॉल्व प्रैक्टिस सेट है और साथ साथ ही आपकी ग्रीस सॉल्व पेपर है। तो इन दोनों बुक से आप तैयारी अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा भाई आपकी तैयारी कहाँ पे, और आपको लगता है कि आपकी जीएस में दिक्कत है तो आप ऑल बिहार एग्जाम। तो कैसे हैं, एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। पशुपालन विभाग में बहाली आया हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैट्रिक स्तर वाले भी बहाली आया हुआ है। मैट्रिक स्तर के मतलब क्या हुआ? मतलब वो हुआ कार्यालय परिचारी का बहाली आया हुआ है 1200 प्लस सीट, डाटा एंट्री ऑपरेटर का आया हुआ है, क्लर्क का आया हुआ है। तो मतलब ग्रेजुएशन से लेकर के स्नातक से लेकर के इंटरमीडिएट से लेकर के मैट्रिक स्तर तक जो है इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अब जो है पिछला जब बहाली आया था तो हम आपको बताए थे, 3 दिन पहले हम आपको बताए थे कि आपका जो है बहाली आने वाला है आपका पशुपालन विभाग में। तो बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे थे कि सर आप गलत बता रहे हैं, लेकिन देखिए यही हम बहाली के बारे में बताए थे आपको कि यहाँ पे अकाउंट क्लर्क का है, आपको संख्यांकी गणक का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, गणक का है, ड्राइवर का है, एमटीएस का है, चौकीदार का है और आपका कार्यालय परिचारी का है। पूरा मिला के 1806 पद का 5 पदों का आपका विज्ञापन है। आपका ये बहाली जो है संविदा स्तर पे होगा। बात है जो हकीकत बात हम आपको बता रहे हैं, लेकिन संविदा पर भी तो नौकरी लेने में आप समझ ही रहे हैं। संविदा वाले को बीएसओ का फॉर्म निकला हुआ है, अवर संख्यांकी प्राधिकारी का, तो वहाँ पे संविदा वाले को 25% का जो है वेटेज दिया जा रहा है। तो संविदा वाले जो हैं कम मत समझिए। शिक्षा विभाग एक लेटर भी निकाली थी संविदा कर्मी के लिए कि आपको जो है नौकरी से हम हटा रहे हैं, लेकिन फिर जो है टेन्योर उसका बढ़ा दिया गया। तो संविदा वाला जो नौकरी होता है उसका सारा का एसोसिएशन होता है, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? मतलब कि उनको कोई जो है जब नौकरी वो ले लिए उसमें भी तो कंपटीशन होता है, कंपटीशन देकर नौकरी लेते हैं। तो जब कंपटीशन देकर नौकरी ले लिए तो फिर उनको हटाया नहीं जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। अब बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर आप ये बताइए कि जो आप बहाली बता रहे हैं स्टेटिकल जो है आपको एनालिटिक्स में कितना सीट है, अकाउंटेंट में कितना सीट है, जो है संख्यांकी गणक में कितना सीट है, और आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर में कितना, गणक में कितना, ड्राइवर में कितना, एमटीएस में कितना, चौकीदार में कितना है, कार्यालय परिचारी में कितना है। अगर इसको ध्यान से पूरा काउंटिंग को देखिएगा तो समझ में आपको आएगा कि पूरा मिला करके अप्रोक्स जो है आपका सबसे बड़ा बहाली आपको कार्यालय परिचारी का है। एक हम वीडियो बनाए हैं 4 बजे, उस वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिए। हम आपको बताए थे कि कार्यालय परिचारी में जो है आपको 20,000 प्लस बहाली देखने को मिलेगा, 20,000 प्लस बहाली देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी कार्यालय परिचारी का जो बहाली आएगा वो परमानेंट बहाली आएगा, माने सरकारी नौकरी में क्या द्वारा जो है बहाली किया जाएगा। लेकिन कुछ बहाली जो है आपको प्राइवेट स्तर पे भी किया जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। तो आइए पूरा डिटेल देखते हैं कि कौन सा बहाली को कौन भर सकते हैं। आइए डिटेल देखते हैं, यहाँ से समझिएगा। यहाँ पे देख लीजिए सारा जिला जो है दिया हुआ है। अब जिला का मतलब क्या हुआ कि पशुपालन विभाग में जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जिला में जौन से जिला से आप बिलोंग करते बोलिएगा तो हम इसका टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम भी मेरा चैनल चलता है, टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पे सारा जो है पीडीएफ में अगर हमको देना होगा तो यूट्यूब पे तो दे नहीं सकते हैं, तो ऐसा स्थिति में हम पे टेलीग्राम पे सब कुछ डाल देते, रिजल्ट हो या कुछ भी हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ जाइएगा। कौन सा जिला में कितना पद खाली है। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे पूछेंगे कि सर ये तो बताइए कि इसका विज्ञापन कब तक आएगा। तो इसका विज्ञापन जो है हर हाल में आपको अप्रैल में ही जारी कर दिया जाएगा। ये पूरी तरह से तय हो चुका है कि इसका विज्ञापन अप्रैल में हर हाल में जो है जारी कर दिया जाएगा। अब जो है हम इसमें कल एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम ये बताएंगे कि कार्यालय परिचारी का क्या पूछा जाएगा, चौकीदार का क्या पूछा जाएगा, एमटीएस का क्या पूछा जाएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी यूट्यूब पे पूरा एक हम ही चला रहे हैं पूरा बहाली को, इस बात को समझ लीजिए। तो पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे कल कि कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। हम तो बता ही दिए कि मैट्रिक स्तर वाले अभ्यर्थी जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका चयन प्रक्रिया है, उसका हम कल बताएंगे। जिला बहुत अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि जिला वाइज सीट बताइए, तो जिला वाइज सीट जो है टेलीग्राम ग्रुप पे हम डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे हम डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल हम आपको डिटेल बताएंगे कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या है चयन प्रक्रिया, पूरा डिटेल हम कल बताएंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।